नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। जी हाँ, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी से आपके हर स्टेट पीसीएस में प्रश्न बनते हैं। इकोनॉमिक्स हुआ, आपका ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी, ये एनसीईआरटी लेवल पर ही इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी से लेकर हर स्टेट पीसीएस इसी से ही प्रश्न पूछता है। तो हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसका पूरा आपको एनालिसिस करके एमसीक्यू के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये आपका जो ये वीडियो है ये आपका यूपी पीसीएस वालों के लिए सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो आपका 17 मार्च को होने वाला है। इसके बाद एमपीपीएससी वालों के लिए, बीपीएससी वाले, जो भी स्टेट पीसीएस वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो बैंक, एसएससी, रेलवे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस भी रहेंगे, सारे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं ये एकदम डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं। ये आपको जो ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, ये जो आप ऑप्शंस पढ़ रहे हैं आपकी दिमाग की पूरी कसरत करवाने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई थी? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जहाँ का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। भारत का उस राज्य में जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, ये आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। जल्दी से कमेंट कीजिए, या फिर कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो टेढ़े मेढ़े ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इससे आपको 2-3 तरीके से प्रश्नों को कवर किया जाएगा। जैसे आपका एक तो स्टैटिक का पार्ट भी यहाँ से कवर हो जाएगा, जीके वाला पार्ट, ठीक है ना, जो लूसेंट जीके होता है एक तरीके से, वो चीज़ें भी आपके जो फैक्ट होते हैं वो कवर हो जाएंगे। प्लस ये वाला प्रश्न का तो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। अब यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य। तो अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले राजस्थान राज्य में लॉन्च की गई थी, तो ये राजस्थान सही हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। इसको जरूर याद रखना है। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले राजस्थान में लॉन्च की गई थी। आइए इसकी जानकारी देखते हैं, कुछ और डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? AAY कहा जाता है। कहीं कहीं आपको जोड़ी मिलान में AAY के रूप में भी देखने मिलेगा। तो ये लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक वहनीय दर पर भोजन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। यह योजना तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री शांता कुमार के द्वारा विकसित की गई थी। यह एनडीए सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। तो सन 2000 जरूर याद रखें, 25 दिसंबर सन 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, AAY को, अंत्योदय अन्न योजना को। और पहली बार भारतीय राज्य राजस्थान में इसको लागू किया गया था। सर्वेक्षण के माध्यम से गरीबों में से सबसे गरीब, यानी गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने के बाद सरकार ने उन्हें अत्यधिक रियायती लागत पर 3 रुपये प्रति किलोग्राम और 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर 35 किलोग्राम चावल और गेहूं खरीदने का अवसर प्रदान किया था। मतलब यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम मूल्य में अनाज दिया जा रहा था गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को। सर्वेक्षण के माध्यम से गरीब परिवारों की पहचान उनसे संबंधित राज्य ग्रामीण विकास निकायों से की गई थी। एक बार जब परिवार की योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र माना जाता है तो उन्हें अनोखा अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड, जिसे पीडीएस येलो कार्ड भी कहा जाता है, पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये कार्ड, एक चीज याद रखें, आगे प्रश्न भी मिल जाएगा आपको, येलो कलर का ये कार्ड होता था अंत्योदय, पीडीएस येलो कार्ड इसको कहा जाता था। पीडीएस यानी कि पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको कहा जा सकता है, और इसको येलो कार्ड भी कहा गया। पहचान पत्र के रूप में ये कार्य करता था। जब कार्ड दिखाएंगे तो ही अनाज मिलेगा। कार्ड से यह पता चलता था कि कार्ड धारक उतना राशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत है जितना राशन कार्ड में वर्णित होता था। कार्ड का रंग पीला होता था। AAY योजना जारी किए जाने के बाद से गरीब परिवारों के 2.50 करोड़ गरीबों को इसमें कवर करने के लिए विस्तृत किया गया था। लगभग इतने गरीब जो है इसमें कवर किए जा रहे थे। AAY योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया गया। 2003-4 में विधवाओं या फिर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के विकलांग व्यक्तियों या फिर किसी अन्य व्यक्ति तक भी कर दिया गया था। मतलब
कोई विधवा है, कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, 60 साल से ज़्यादा कोई अधिक आयु का है और विकलांग है, तो यहाँ तक भी तो इन लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाने लगा था। पहले क्या था, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को इसका लाभ मिल रहा था, फिर इन लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। जिसके पास निर्वाह या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है उनको भी इसमें ऐड कर दिया। इस आशय का मतलब जो है ये आदेश 3 जून 2003 को जारी कर दिया गया था कि ये लोग इस योजना के अंतर्गत आएंगे, इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। इस विस्तार के साथ 1.5 करोड़ परिवारों को एएवाई के तहत कवर किया गया। फिर 1.5% यानी कि 23% बीपीएल के इस के अंतर्गत कवर हो गए। केंद्रीय बजट 2004-05 में घोषित किया गया कि एएवाई में अतिरिक्त 50 लाख बीपीएल परिवारों को भी शामिल किया गया था, जिसमें उन सभी घरों को स्वतः शामिल कर लिया गया था जिनमें भुखमरी का जोखिम हो सकता था। इसका आशय है कि इस आदेश 3 अगस्त 2004 को ये वाला आदेश जारी कर दिया। अब ऐसे घरों की पहचान करने के लिए दिशा निर्देश में से निम्नलिखित मानदंडों को निर्धारित किया गया। मतलब कुछ मानदंड निर्धारित किए गए जिसमें बीपीएल के 50 लाख लाभार्थियों को भी शामिल किया जाना था। ये वाला आदेश मतलब बीपीएल को कब शामिल किया गया, 2004 में, और मानसिक रूप से बीमार, विकलांग लोगों को, विधवाओं को, इनको शामिल किया गया 3 जून 2003 को। तो ये भी अगर हो सकता है पूछ लिया जाए, यूपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। यूपीपीएससी बहुत ही डीप में जाकर प्रश्न पूछता है और ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो इसकी कुछ मानदंड थे। ये मानदंड क्या थे? भूमिहीन कृषक, श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर या फिर कारीगर जैसे कुम्हार, जुलाहे, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, दैनिक रोजगार के आधार पर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति जैसे कि पोट्स, कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी खींचने वाले, फल और फूल बेचने वाले, सांप पकड़ने वाले, कचरा बीनने वाले, मोची, निराश्रित, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र या फिर अन्य किसी तरह की श्रेणियों में जो भी आते हों, तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। विधवाओं या फिर सामान्य रूप से बीमार व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक या फिर उससे अधिक आयु वाले जिनके पास जीवन निर्वाह या फिर सामाजिक सहायता को कोई साधन ना हो, उनको इस योजना के अंतर्गत रखा गया। विधवाओं या फिर सामान्य रूप से बीमार व्यक्तियों या फिर विकलांग व्यक्तियों या फिर 60 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की आय पर चलने वाले घर या फिर एकल महिला, एकल पुरुष जिनके पास कोई परिवार या सामाजिक समर्थन या निर्वाह का साधन नहीं है, उनको इसके अंतर्गत रखा गया। ये मानदंड थे, ठीक है ना। सभी आदिम जनजातीय घराने इसमें शामिल किए गए। केंद्रीय बजट 2005-06 की घोषणा के अनुसार एएवाई का विस्तार 50 लाख बीपीएल घरों को कवर करने के लिए किया गया था। इस प्रकार इसका कवरेज 2.5 करोड़ परिवारों तक बढ़ गया, यानी कि बीपीएल का 38% इसमें आ गया। इसका आशय है कि यह आदेश 12 मई 2005 को जारी किया गया था। तो इन मानदंडों के साथ ये वाला फिर 2005 में जारी किया गया, ठीक है। तो अलग अलग आपको इसके जो है पैमाने मिल गए। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को देखा। इसके बाद आइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अंत्योदय राशन कार्ड का रंग क्या है? तो आपने अभी देख लिया इसका रंग क्या है, लेकिन आपको ऑप्शंस थोड़ा सा देख लेने चाहिए। विब्सग्योर में उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग, विब्सग्योर यानी कि जो इंद्रधनुष होता है उसको विब्सग्योर कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला रंग, या फिर इसमें उच्चतम आवृत्ति वाला रंग, या फिर चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम इसी रंग के नाम पर रखा गया है, या फिर कोई नहीं। तो अभी आपने देखा अंत्योदय राशन कार्ड एएवाई जो राशन कार्ड है इसका नाम क्या है? पीडीएस येलो कार्ड इसका नाम रखा गया है। और जो चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये येलो रिवर ही है, या फिर इसको पीली नदी कहा जाता है, येलो रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, और दूसरी सबसे लंबी रिवर जो है येलो रिवर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, कालक्रम से व्यवस्थित करना है। टीपीडीएस, पीडीएस, एएवाई या फिर एनएफएसए, ये योजनाओं के नाम है। अब इनका वर्ष के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। जैसे पीडीएस है, पीडीएस मतलब कि वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और टीपीडीएस हो जाएगा टारगेटेड सार्वजनिक मतलब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एएवाई वही अंत्योदय योजना हो जाएगी, ठीक है। तो ये योजनाओं को हमें क्रम से व्यवस्थित करना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले तो पीडीएस आया था, फिर टीपीडीएस आया था, उसके बाद एएवाई आई सन 2000 में, और ये फिर इसके बाद आया। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, दूसरा वाला सही क्रम हो जाएगा। आइए इसकी हम डिटेल में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इसके फैक्ट हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई 1992 तक। सर्वजनीन मतलब लक्ष्य समूह क्या था? सभी के लिए थी ये। इसमें गेहूं 2.34 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, मतलब दिया जा रहा था, और चावल 2.89 रुपये प्रति किलो।
इसके बाद संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई, रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया गया 1992 में ही। इसमें पिछड़े ब्लॉक को इसमें लागू किया गया और यहाँ पर जो अद्यतन मात्रा थी 20 किलो खाद्यान्न दिया जाना था, जिसमें गेहूं 2.80 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 3.77 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य रखा गया था। फिर टारगेटेड वाली आई जिसको TPDS कहा गया, लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ये जो है इसका लक्षित समूह क्या था, निर्धन और गैर निर्धन इसमें शामिल किए गए। तो इसमें BPL आए और APL आए। 35 किलोग्राम खाद्यान्न इसमें दिया जाना था। BPL में गेहूं 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम, और APL को गेहूं 6.10 मतलब लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जा रहा था। इसके बाद अंत्योदय योजना आपने देखी ली, सन 2000 में आई थी। 25 दिसंबर सन 2000 में सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई। इसमें निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए लागू की गई थी। 35 किलो खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया। गेहूं 2 रुपये और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम इसमें दिया जा रहा था। फिर अन्नपूर्णा योजना आई। अन्नपूर्णा योजना को क्या कहा जाता है, APS कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये सन 2000 में ही आई थी और दीन वरिष्ठ नागरिक के लिए शुरू की गई थी। 10 रुपये किलो खाद्यान्न इसमें दिया जाता था, निःशुल्क ये थी, ठीक है, बिल्कुल मतलब निःशुल्क थी, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता था। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया जिसको NFSA कहा गया, ये सन 2013 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसको कहा जाएगा, सन 2013 में आया। योग्य परिवार इसके अंतर्गत आते थे। 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता था, जिसमें गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम और अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम इसमें दिया जाना था। तो यहाँ पर हमने इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको देख लिया। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न पढ़ा। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम है, ये क्या है, तो भारतीय खाद्य निगम एक सांविधिक निकाय है। क्या है, एक सांविधिक निकाय है। इससे संबंधित कुछ जानकारी है तो उसको देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम के बारे में कुछ डिटेल में दिया गया, जैसे ये विब्स की ओर बताया गया था, तो ये इस प्रकार से दिया जाता है। भारतीय जो भी हमने पढ़ा, तो भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा बनाया और संचालित एक संगठन होता है। यह भारत की संसद में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम द्वारा गठित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह 1965 में चेन्नई में अपने प्रारंभिक मुख्यालय के साथ स्थापित किया गया था और बाद में से नई दिल्ली ले जाया गया था, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि एक ये जो संगठन है ये किसके द्वारा संचालित होता है, भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको वैधानिक निकाय है ये चीज याद रखें। तो सांविधिक निकाय आपको ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कालक्रम से इसको व्यवस्थित करना है। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार या फिर ICDS, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि कब कौन सी आई। जैसे मिड डे मील 1995 का है, तो इनको क्रम से हमें लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन ये C वाला सही हो जाएगा, सबसे पहले ये आया फिर ये आया। तो आइए चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें एक बार में देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगी कोई कौन सी योजना कब आई थी। और आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें रिवाइज करने में आसानी हो। आप जल्दी से रिवाइज कर लें, जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप क्विक अपने नोट्स बनाकर रखें कि तुरंत आप चीज़ें रिवाइज कर लें। जैसे मिड डे मील योजना है, ये 1995 की है। इसके बाद ICDS कार्यक्रम आया था 1975 में। सर्व शिक्षा अभियान याद रखें सन 2001-2002 में आया था और राइट टू एजुकेशन 2010 में लागू हुआ था, ठीक है। इन सारी डेट्स को याद रखना है। ये सारी स्कीम्स इंडिविजुअल भी पूछी गई है। सर्व शिक्षा अभियान आपका अलग से पूछा गया है। मिड डे मील कई बार MPPSC में भी पूछा जा चुका है अलग से। राइट टू एजुकेशन वनडे एग्जाम में बहुत पूछा गया है। आपकी जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी योजनाएं हैं। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम देते हैं तो उसमें सब ये योजनाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया। इसके आगे कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, इसलिए कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको PDF सारी मिल जाती है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।